अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पकोड़ा कड़ी, और उसके साथ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ज़ीरा राइस, जो इस कड़ी के साथ बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव दही, और दही को खूब अच्छा सा फेंट लेंगे और फिर इसमें मसाले डालेंगे। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। ये 4 मसाले आपने दही में डालने और ख़ूब अच्छा सा यहाँ पर इनको मिक्स कर लेना है, ताकि दही भी और मसाले भी सब यकजान हो जाए। और यहाँ पर जो बेसन मैं डालूँगी, आधा पाव ये बेसन है, यानी कि 1 कप के बराबर ये बेसन है, जिसका वज़न आधा पाव है, 125 ग्राम। तो यहाँ पर ये बेसन डाल लेंगे और बेसन डाल के इस दही के साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी भी डाल लूँगी क्योंकि थिक हो जाएगा ये दही के साथ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी डाल दिया है और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे बेसन को, और ताकि इसके लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, क्योंकि हमने मज़ीद इसके आगे पानी ही डालना है, तो कोई पानी का नाप तोल नहीं है। बस इसके जो लम्स हैं ना वो ख़त्म होने चाहिए, तो पानी आप इतना डालें इसमें। यहाँ पर ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ले लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, या स्लाइस कटिंग कर लें इस तरह। और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और यहाँ पर प्याज को यहाँ पर सिर्फ नरम करना है, ताकि इसका जो करंचपन है और प्याज का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप डाल दीजिए यहाँ पर पानी तकरीबन मैंने अभी 3 गिलास के बराबर इसमें डाल दिया है। और जो बेसन हमारा घुला हुआ था, अभी चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पर जो है इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे बेसन को। बेसन के बोल को भी मैं खंगाल के डाल दूँगी, और इसमें मज़ीद पानी जाएगा। तकरीबन मैंने 1.5 लीटर इसके अंदर पानी डाला है बेसन में, क्योंकि खूब अच्छा सा हमने इसे पकाना है। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपने पकाना है इसे, और जितनी हल्की आंच पे पकता है ये इतने ही मज़ेदार ये कड़ी बनती है। और 10-15 मिनट वाली कड़ी मुझे खुद समझ में नहीं आती कि लोग कैसे कह देते हैं कि 10-15 मिनट में कड़ी तैयार है। कड़ी का मज़ा तो बिल्कुल इसकी धीमी आंच पे पकने में ही आता है। 1.5 से 2 घंटे तो लाजमी लगते हैं। और जब तक उबालना है आपने चमचा चलाते रहना है तेज़ आंच करके। जैसे उबाल आ जाए तो बीच में चमचा रख के ढक्कन ढक दें, ताकि उबल के बाहर ना आए, और आंच को कर दें हल्का। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव से थोड़ा सा कम बेसन लिया है मैंने। ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया डाल दिया 1 टेबल स्पून, और नमक डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून, और डाल दिया मीठा सोडा तकरीबन मैंने हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है, 3 चुटकी समझ लें। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था वो डाल दिया। हरा धनिया डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर, या आधी गड्डी तो डाल ही दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर पुदीना डाल देंगे 15 से 20 पत्तियाँ काट के डाल दीजिए यहाँ पर। इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स करने के बाद जो है ना, ये पकोड़े बहुत ही लाजवाब बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कड़ी में भी बनाएं, आप इसे वैसे ही भी बना के खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार होते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त डाली हैं। आप इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खूब अच्छा सा मिक्स करूँगी। थोड़ा सा थिक बैटर हमने बनाना है, लिक्विडी नहीं बनाना। तो 10 मिनट के लिए आपने इस बैटर को ज़रूर रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आप कढ़ाई में तेल डालिए, या तवे पे डालिए, या फ्राई पैन में, सब जगह ही आराम से बन जाते हैं पकोड़े। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल। इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ऑयल हमारा गर्म होता है, यहाँ पर हम पकोड़े डाल देंगे। तो आपने 3 उंगलियों की मदद से बैटर को उठाना है और अंगूठे से नीचे पुश करते हुए गिरा देना है कढ़ाई में। तो बस ये है इसका तरीका। छोटी छोटी से इस तरह बनाइए, क्योंकि इन्होंने कड़ी में जाके भी साइज़ में डबल हो जाना है। क्योंकि जो हमने मीठा सोडा डाला है उसकी वजह से इसमें जाला बनेगा, और ये उसकी वजह से कड़ी का जो पानी है ना वो ये जब्स करेंगे। तो इसलिए इसको आपने इस तरह पकाना है और बनाना है। तो यहाँ पर ये पकोड़े जब गोल्डन हो जाए, खूब अच्छा सा मिक्स करते हुए आपने पकाना, ऊपर नीचे करते हुए। और पकोड़ों को जब तक ठंडे ना हो आपने कड़ी में नहीं डालना। यहाँ हमारी कड़ी को भी कम से कम 1.5 से घंटे से ज़्यादा हो गया, इससे पौने 2 घंटे हो चुके हैं हल्की आंच पे पकते हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं अब इसमें, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे इसे रखा है। और आपने ये देखना है कि इसकी जो
थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वरना चमचे में काफ़ी लगा लिपटा कड़ी आती है तो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। लेकिन उसकी वजह यही है कि हमने यहाँ पर इसको इतना ही तैयार रखना है। यहाँ पर डाल दूँगी हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो भी कड़ी मज़ेदार लगती है, तो मैंने डाल दिया है। लेकिन इससे ये है कि जायका और अच्छा आ जाता है। और धनिया के तो फ़ायदे बेइंतहा हैं, यकीन करें जितने हम चटपटे तेज़ मसाले खाते हैं ना, ये धनिया डालने से वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तेज़ाबियत उनकी ख़त्म हो जाती है, इतना ठंडा होता है। तो पकोड़े भी आपने ठंडे करके डालने, अगर आपने गर्मा गर्म पकोड़े कड़ी में डालेंगे तो उससे ये होता है कि पकोड़ों के अंदर गुठली बन जाती है और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। बस इसको मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी हल्की आंच पर पकने के लिए। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें पकोड़ों के अंदर जाला मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह इस तरह। ये सारे जाली की वजह से जो कड़ी का पानी है ना वो इसमें जब्स हो जाएगा और ये साइज़ में डबल हो जाएंगे पकोड़े, यानी कि थोड़े से फूल जाएंगे और कड़ी भी आपकी बिल्कुल थिक हो जाएगी। सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। पकोड़े डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट हल्की आंच पे पकाना है, फिर चूल्हा कर देना है बंद। उसके बाद बनाते हैं हम इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों का तेल, या आप कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साबुत मिर्चें मैंने 6 से 7 अदद डाल दी। कड़ी पत्ते ड्राई मेरे पास थे, फ्रेश भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 15 से 20 अदद डाल दिए। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया है। बस इन 3 चीज़ों का तड़का लगेगा। कड़ी पत्ते का मतलब है कि ये कड़ी में भी जाता है और ये कड़ी इससे और मज़ीद लजीज हो जाती है। कड़ी और कड़ी पत्ते का जो है ना जोड़ वो इसके साथ ही है, तो बिल्कुल लगाइए इस तरह तड़का। तो ये हो गई हमारी कड़ी तैयार। बस तड़का लगा के इसे ढक दीजिए और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही ढका हुआ रहने दीजिए ताकि पकोड़े अंदर जाके सॉफ्ट नरम हो जाए और कड़ी की जो थिकनेस है ना वो भी सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी कड़ी तो हो गई है तैयार, तो मैं इसे ढक दूँगी, इससे रेस्ट मिल जाएगा तब तक जब तक मैं ज़ीरे वाले राइस आपको बनाना सिखाऊंगी। तब तक हमारी कड़ी को भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा और पकोड़ों को भी सॉफ्ट होने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही लाजवाब बनती है। और एक ख़ास बात तो बताई नहीं, जो कड़ी की जान है वो है दही। दही आपकी 1 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर मीठी दही है तो आप इसे 1 दिन रखें फ्रिज के अंदर नीचे, या फिर आपकी तरफ अगर खट्टी दही मिलती है तो आपने खट्टी दही से ही कड़ी बनानी है, तो ही आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर ज़ीरा राइस के लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है और यहाँ पर मैंने राइस अपने जो भिगोए हुए थे वो यहाँ पर डाल दिए। जैसे ज़ीरे में कड़कने की आवाज़ है उसके बाद फिर आप इसके अंदर राइस डाल दें तो ये हमारे ज़ीरा राइस बन जाएंगे। आप अपने चावल के हिसाब से पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और इसको मिक्स कर देंगे और इसे मैं ढक दूँगी ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। आँच अभी हमने तेज़ रखी है इसमें, और जैसे इसमें उबाल आएगा उसके बाद आपने ढक्कन खोल के इसको पकाना है तब तक जब तक चावल ऊपर नहीं आ जाते, पानी नीचे नहीं चला जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। जैसे इस तरह हो जाए, चावल नज़र आने लग जाए, पानी हल्का हल्का नज़र आने लगे, तब आपने इसको दम पे लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे राइस जो है बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। भाप मैंने इसकी निकाल दी है और ये हमारे प्लेट में आ चुके हैं। अब डालते हैं इस पर कड़ी। अब आप कड़ी की थिकनेस जो है ना वो चेक कीजिएगा कैसे अब ये चमचे पे लगी लिपटी कड़ी बनी है हमारी, क्योंकि वही वजह है कि पकोड़ों ने इसका पानी पिया है और उसकी वजह से कड़ी बेहतरीन अपनी जगह पर आ चुकी है। जो हमें थिकनेस इसकी चाहिए थी वही बेहतरीन बन चुकी है। और अक्सर मैं देखती हूँ कि 10 से 15 मिनट वाली कड़ी लोग कह रहे होते हैं कि बन जाती, पता नहीं कौन सी वो कड़ी होती है जो बन जाती। मैंने तो फिर भी 2 घंटे कड़ी को दी और हमारी जो वालदा थी वो तो कम से कम दोपहर के 12 बजे के बाद जो कड़ी का तैयारी शुरू होती थी और वो पकते पकते शाम को धीमी आंच पे बेहतरीन हमारी कड़ी तैयार हो जाती थी और इतने मज़े की वो होती थी। यानी कि कड़ी के जो लफ्ज़ है ना, कड़ी कड़ी का मतलब है कड़ाना। कड़ाने से ये होता है कि उसे पकाना देर तक, और जब तक आप उसे धीमी आंच पे देर तक नहीं पकाएंगे, कम से कम जो टाइम है ना वो इसका 1.5 से 2 घंटे है। बेहतरीन बन जाती है 1.5 से 2 घंटे में भी। तो ये है कम से कम टाइम, तो बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों अहबाब के अंदर ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पर बना सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।